महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। राधे राधे। इस धाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शुक्रवार को किए जाने वाले माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा, विधि और उद्यापन विधि सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। जय माता लक्ष्मी की। एक बड़ा शहर था। उस शहर में लाखों लोग रहते। पहले के ज़माने के लोग साथ साथ रहते और एक दूसरे के काम आते, पर नए ज़माने के लोगों का स्वरूप ही अलग था। सब अपने अपने काम में रत रहते, किसी को किसी की परवाह नहीं। घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से अपराध शहर में होते थे। कहावत है कि हजारों निराशा में एक अमर आशा छिपी हुई होती है। उसी तरह इतनी सारी बुराइयों के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते। ऐसे अच्छे लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोषी थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति ईमानदारी से जीते। वे किसी की बुराई न करते और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। उनकी गृहस्थी आदर्श गृहस्थी थी और शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। शीला की गृहस्थी इसी तरह हंसी खुशी चल रही थी, पर कहा जाता है कि कर्म की गति अकल है। विधाता के लिखे लेख को कोई नहीं समझ सकता। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। शीला के पति के अगले जन्म के कर्म भोगने बाकी रह गए होंगे, इसीलिए वह बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। जल्द से जल्द करोड़पति होने के वह ख्वाब देखने लगा। इसीलिए वह गलत रास्ते पर चल निकला और करोड़पति की बजाय रोड़पति बन गया। यानी रास्ते पर भटकते भटकते भिखारी जैसी उसकी स्थिति हो गई। शहर में शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि जो बुराइयां फैली हुई थी, उनमें शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की लत लग गई। इस तरह बचाई हुई धनराशि, पत्नी के गहने, सब कुछ वह रेस जुए में गंवाने लगा। समय के परिवर्तन के साथ घर में दरिद्रता और भुखमरी फैल गई। सुख से खाने के बजाय 2 वक्त के भोजन के लाले पड़ गए और शीला को पति की गालियां खाने का वक्त आ गया। शीला सुशील और संस्कारी स्त्री थी। उसको पति के बर्ताव से बड़ा दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा करके बड़ा दिल रख सब कुछ सहन करने लगी। कहा जाता है कि सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आता ही है, इसलिए दुख के बाद सुख आएगा, ऐसी श्रद्धा के साथ शीला प्रभु भक्ति में लीन रहने लगी। शीला असहाय दुख सहते सहते प्रभु भक्ति में वक्त बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला सोच में पड़ गई कि मुझ जैसे गरीब के घर इस वक्त कौन आया होगा। फिर भी द्वार पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। ऐसे आर्य धर्म के संस्कार वाली शीला ने खड़े होकर द्वार खोला। देखा तो एक माँ जी खड़ी थी। वे बड़ी उम्र की लगती थी, किंतु उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलकता था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। वैसे शीला इस माँ जी को पहचानती नहीं थी, फिर भी उनको देखकर शीला के रोम रोम में आनंद आ गया। शीला माँ जी को आदर के साथ घर में लेकर आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। माँ जी ने कहा
कि क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं। शीला ने चौंक कहा कि माँ, आपको देखते ही खुशी तो बहुत हो रही है, बड़ी शांति मिल रही है। ऐसा लगता है कि मैं बहुत दिनों से जिसे ढूंढ रही थी वो आप ही हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं पाई। तो माँ जी ने हंसकर कहा, क्यों भूल गई? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं, तब मैं भी वहाँ आती हूँ। वहाँ हर शुक्रवार को हम मिलते हैं। पति गलत रास्ते पर चला गया था, तब से शीला बड़ी दुखी हो गई और दुख की मारी वह लक्ष्मी जी के मंदिर भी नहीं जाती थी। बाहर के लोगों के साथ नज़र मिलाते उसे शर्म आती थी। उसने याददाश्त पर जोर दिया, पर वह माँ जी याद नहीं आ रही थी। तभी माँ जी ने कहा, तू लक्ष्मी जी के मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी, अभी तू दिखाई नहीं देती थी, इसलिए मुझे हुआ कि तू क्यों नहीं आती, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। ऐसा सोचकर मैं तुझसे मिलने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ जी के सामने वह बिलख बिलख कर रोने लगी। यह देखकर माँ जी शीला के नज़दीक आई। थैंक यू। और उसकी शक्ति पीठ पर प्यार भरा हाथ फेर कर सांत्वना देने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी। और तुझे क्या परेशानी है? तेरे दुख की बात मुझे सुना, तेरा मन हल्का हो जाएगा और तेरे दुख का कोई उपाय भी मिल जाएगा। माँ जी की बात सुनकर शीला के मन को शांति मिली। उसने माँ जी से कहा कि माँ, मेरी गृहस्थी में भरपूर सुख और खुशियाँ थीं। मेरे पति भी सुशील थे। अचानक हमारा भाग्य हमसे रूठ गया। मेरे पति बुरी संगति में पड़ गए और अपना सब कुछ गंवा बैठे। अब हम रास्ते के भिखारी जैसे बन गए हैं। यह सुनकर माँ जी ने कहा कि ऐसा कहा जाता है कि कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने किए कर्म भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ लक्ष्मी जी का व्रत करने की बात सुनकर शीला के चेहरे पर चमक आ गई। उसने पूछा, माँ लक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है? वह मुझे समझाइए, मैं यह व्रत अवश्य करूँगी। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बड़ा सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। ऐसा कहकर माँ जी वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि कहने लगी। बेटी, वैभव लक्ष्मी व्रत वैसे तो सीधा साधा व्रत है, किंतु कई लोग यह व्रत गलत तरीके से करते हैं, अतः उसका फल नहीं मिलता। कई लोग कहते हैं कि सोने के गहने के हल्दी कुमकुम से पूजा करो तो बस व्रत हो गया, पर ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत शास्त्रीय विधि से करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। सच्ची बात यह है कि सोने के गहनों का विधि से पूजन करना चाहिए। व्रत की उद्यापन विधि भी शास्त्रीय विधि से करनी चाहिए। यह व्रत शुक्रवार को करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनो और सारा दिन जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहो। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। शाम को पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठ जाओ। दान, सामने पाटा रखकर पूजन, उस पर रुमाल आदि करने से गणेश जी की चावल का छोटा सा ढेर करो। शताधिक उस ढेर पर पानी से भरा तांबे का कलश रखकर कलश भरे कटोरी किया गया। उस कटोरी में
अपने सोने का गहना रखो, से सोने का ना ही हो पूजा कर तो लेनी चांदी चाहिए। का चलेगा, चांदी सिंह का ना राशि हो की संक्रांति तो नगद में रुपया भी शुक्ल चलेगा। पक्ष की बाद चतुर्थी में तिथि को घी का चंद्र दीपक दर्शन जलाकर करने से अगरबत्ती सुलगा मिथ्या कर कलंकित होना पड़ता माँ है। लक्ष्मी जी के इसलिए बड़े स्वरूप है आज के दिन और माँ चंद्र लक्ष्मी जी दर्शन को करना श्रीयन वर्जित है। अति प्रिय यदि है। भूल से अतः चंद्र लक्ष्मी दर्शन में हो जाए पूजन तो विधि ऐसा करते कहें, वक्त सिंह ने सर्वप्रथम श्रीयंत्र को मार डाला और लक्ष्मी जी और के जामवान विविध ने स्वरूपों का सिंह को सच्चे दिल से दर्शन यमालय करो। भेज दिया। उसके हे बाद बेटा, लक्ष्मी रो मत, स्तवन का पाठ तुम्हारी करो। स्यमंतक बाद बड़ी में है कटोरी में ऐसा रखे कहने हुए से गहने आपको या रुपये को कलंक दोष हल्दी से कुमकुम मुक्ति मिलेगी। और चावल श्री चढ़ाकर गणेशाय पूजा करो नमः। और लाल तो रंग ये का थी फूल चढ़ाओ। गणेश शाम को चतुर्थी कोई मीठी चीज की बनाकर कथा। उसका आपको ये प्रसाद कथा रखो। कैसी ना हो लगी सके मुझे कमेंट करके तो जरूर शक्कर बताइएगा। या गुड़ भी और चल अगर सकता आपको ये है। कथा पसंद आई हो फिर तो आरती प्लीज़ इसको करके लाइक शेयर जरूर 11 कीजिएगा बार और प्लीज़ सच्चे हृदय मेरे से जय चैनल माँ को लक्ष्मी सब्सक्राइब बोलो। कीजिएगा और कमेंट बाद में में 11 राधे राधे या जरूर 21 कीजिएगा। शुक्रवार या वीडियो व्रत पूरा करने देखने का के लिए दृढ़ थैंक यू। संकल्प माँ राधे के राधे। सामने करो और आपकी जो मनोकामना हो वह पूरी करने को माँ लक्ष्मी जी से विनती करो। फिर माँ का प्रसाद बांट दो और थोड़ा प्रसाद अपने लिए रख लो। अगर आप में शक्ति हो तो सारा दिन उपवास रखो और सिर्फ प्रसाद खाकर शुक्रवार का व्रत करो। ना शक्ति हो तो एक बार शाम को प्रसाद ग्रहण करते समय खाना खा लो। अगर थोड़ी भी शक्ति ना हो तो 2 बार भोजन कर सकते हैं। बाद में कटोरी में रखा गहना या रुपया ले लो। कलश का पानी तुलसी की क्यारी में डाल दो और चावल पक्षियों को डाल दो। इसी तरह शास्त्रीय विधि से व्रत करने से उसका फल अवश्य मिलता है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार की विपत्ति दूर होकर आदमी माला माल हो जाता है। संतान ना हो तो संतान प्राप्ति होती है। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रहता है। कुंवारी लड़की को मन भावन पति मिलता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो उठी। फिर पूछा, माँ, आपने वैभव लक्ष्मी व्रत की जो शास्त्रीय विधि बताई वैसे मैं अवश्य करूँगी, किंतु उसकी उद्यापन विधि किस तरह करनी चाहिए यह भी कृपा करके सुनाइए। फिर माँ जी ने कहा, 11 या 21 जो मन्नत मानी हो उतने शुक्रवार यह वैभव लक्ष्मी व्रत पूरी श्रद्धा और भावना से करना चाहिए। व्रत के आखिरी शुक्रवार को खीर का प्रसाद रखो। पूजन विधि हर शुक्रवार को जैसे करते हैं वैसे ही करनी चाहिए। पूजन विधि के बाद श्रीफल फोड़ो और कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक करके वैभव लक्ष्मी व्रत की एक पुस्तक उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। फिर धन लक्ष्मी स्वरूप, वैभव लक्ष्मी स्वरूप और माँ लक्ष्मी जी की छवि को प्रणाम करें। माँ लक्ष्मी जी का यह स्वरूप वैभव देने वाला है। प्रणाम करके मन ही मन भावुकता से माँ की प्रार्थना करते वक्त कहें कि हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, मैंने सच्चे हृदय से आपका व्रत पूर्ण किया है, तो हे माँ हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए, हमारा सबका कल्याण कीजिए। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत जो करे उसकी सारी विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। माँ जी के पास से वैभव लक्ष्मी व्रत की शास्त्रीय विधि सुनकर शीला भाव विभोर उठी। उसे लगा मानो सुख का रास्ता मिल गया। उसने आंखें बंद करके मन ही मन उसी क्षण संकल्प किया कि हे वैभव लक्ष्मी माँ, मैं माँ जी के कहे अनुसार श्रद्धापूर्वक शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी व्रत 21 शुक्रवार तक करूँगी और व्रत की शास्त्रीय विधि अनुसार उद्यापन भी करूँगी। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गईं। यह माँ जी कोई दूसरी नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। शीला लक्ष्मी जी की भक्त थी, इसलिए अपने भक्त को रास्ता दिखाने के लिए माता लक्ष्मी बूढ़ी माँ का स्वरूप धारण करके शीला के पास आई थी। दूसरे दिन शुक्रवार था
प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला मन ही मन श्रद्धा और पूरे भाव से जय माँ लक्ष्मी का मन ही मन रटन करने लगे। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तब हाथ मुंह पांव धोकर शीला पूर्व दिशा में मुंह करके बैठी। घर में पहले तो सोने के बहुत से गहने थे, पर पति ने गलत रास्ते पर चलकर सब गिरवी रख दिए। पर नाक की कील बच गई थी। नाक की कील निकालकर उसे धोकर शीला ने कटोरी में रख दिया। सामने पाटे पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर किया। उस पर तांबे का कलश पानी भरकर रखा। उसके ऊपर कील वाली कटोरी रखी। फिर विधि पूर्वक वंदन स्तवन पूजन सब किया और घर में थोड़ी शक्कर थी वह प्रसाद में रखकर वैभव लक्ष्मी व्रत पूरा किया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया और प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। शीला को उसने उस दिन मारा नहीं। शीला को बड़ा आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक व्रत किया। 21वें शुक्रवार को विधि पूर्वक उद्यापन करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करें। हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो कोई आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सारी विपत्ति दूर करना, सबको सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। इस तरह शास्त्रीय विधि से शीला ने श्रद्धा से व्रत किया और उसे तुरंत ही फल मिला। उसका पति सही रास्ते पर चलने लगा और अच्छा आदमी बन गया तथा कड़ी मेहनत से व्यवसाय करने लगा। धीरे धीरे समय परिवर्तित हुआ और उसने शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी शास्त्रीय विधि से वैभव लक्ष्मी माता का व्रत करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई उसी तरह आपका व्रत करने वाले सब पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति देना। जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। तो ये थी कथा शुक्रवार वैभव लक्ष्मी व्रत की। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।